अध्यक्ष महोदय पंडित मनमोहन मधुकर जी साहब को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप पधारें और अपनी संक्षिप्त रचना प्रस्तुत कीजिए। और मेरा सभी से पुनः आग्रह समय को ध्यान में रखते हुए। आदरणीय मंच महाशारदे को नमन करते हुए आदरणीय लालदास जी परजन जी की स्मृति में कुछ पंक्तियां मैं पढ़कर सुना रहा हूँ कि आंखों की सलवटों में गुजरा हुआ जमाना, आंखों की सलवटों में गुजरा हुआ जमाना, बुझते हुए चिरागों सा बद वक्त का फसाना, और कई हादसे हुए थे पर दिल को न थी शिकायत। कोविड में कई लोग चले गए थे, कई हादसे हुए थे पर दिल को न थी शिकायत। मेरी जान पर बना था तेरा मुंह फेर करके जाना, मेरी जान पर बना था तेरा मुंह फेर करके जाना। और एक शरद पूर्णिमा पे अक्सर जो मतलब उनकी याद आती है, उस संदर्भ में एक दोहा पढ़ रहा हूँ। शरद पूनम की रात में परजन्य चंदा पार, शरद पूनम की रात में परजन्य चंदा पहाड़, खिली चांदनी रात में याद रहे हर बार, याद रहे हर बार। और एक छोटी सी रचना। शरद ऋतु की धवल चांदनी मन को भाई है, और उर में मधुरस लिए प्रणय की बेलाई है, प्रणय की बेला आई है। समय का ध्यान रखते, संक्षेप में पढ़ रहा हूँ कि मन भंवरा है मुग्ध कली की, मन भंवरा है मुग्ध कली की मस्त निगाहों में, बिखरे रंग सलोने जाने कितने राहों में, ऋतु परिवर्तन की अनगूंज सुनी हवाओं में, प्रीत पाहुनी बनकर अपने पीघर आई है, शरद ऋतु की धवल चांदनी मन को भाई है, उर्मे मधुरस लिए प्रणय की बेला आई है। और अंतिम स्पर्श देखिए कि रंभासी उतरी है नभ से सुघड़ सलोनी सी, वसुंधरा पर लगे नृत्य रत निर्मल भोली सी, शीतलता उर भरने वाली चंदन रोली सी, मधुर चांदनी व्याप्त जगत में घटती उसिलाई है, शरद ऋतु की धवल चांदनी मन को भाई है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और बिल्कुल समय का ध्यान रखते हुए आपने कहा 3 मिनट भी कम मैंने पढ़ी, ये ध्यान हमें रखना ही है। और अब मैं एक और विशिष्ट कार्यक्रम की तरफ बढ़ रही हूँ, जो कि प्रतीक्षा में ही था मुख्य अतिथि महोदय के पधारने की। और वो यह कि हम जानते हैं कि पर्जन्य साहब विभिन्न कलाओं में पारंगत थे, लेखन में भी, कला जादू में भी, और भी कई संगीत में भी। तो वो पेंटिंग में, चित्रकारी में भी बहुत पारंगत थे। तो उनके हाथों से बनी हुई एक तस्वीर, चित्रकारी हमारे मध्य है, उनके परिवार के द्वारा लाई गई है। उसका लोकार्पण हम मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर दुलाराम साहब जी के हाथों करवाना चाहते हैं। और समस्त मंच से भी मेरी गुजारिश है कि आप सब उपस्थित रहकर संघ में और इस पेंटिंग का लोकार्पण करें। मन चितेरा होता है, कई रूपों में अपने भाव उकेरता है, कलम के माध्यम से, कूचे के माध्यम से, रंगों के माध्यम से, जादू के माध्यम से। पर्जन्य साहब तो सभी माध्यम से अपने मन के भावों को उकेरा करते थे, आंखों के माध्यम से भी। इस सुंदर कलाकृति का लोकार्पण हम सबकी मध्य एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम इस कृति का स्वागत करें। बहुत खूबसूरत
बहुत ही सुंदर बोलती सी तस्वीर है, जैसे कि उनकी आंखें बोला करती थी। बहुत बहुत बधाई। और यही चित्र उनकी पुस्तक का आवरण भी है, दुख रोग से मैं। और ये जो तस्वीर है, यह मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर दुलाराम जी सहानंद साहब को भेंट है। उनकी स्मृति में, इस आयोजन की स्मृति में, शरद पूर्णिमा के विशेष आयोजन की स्मृति में सदैव आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तस्वीर मंचासीन समस्त अतिथियों हेतु भी है, जो कि उनकी प्यारी प्यारी सी बेटियां लेकर के आई हैं। और ये सब श्रद्धा सुमन के रूप में आपके भाव यहाँ पर आप अर्पित कर रही हैं कि परमात्मा में लीन हो चुकी परजन साहब की आत्मा यह सब देख सुन और पाकर अत्यंत ही हर्षित महसूस कर रही होंगी। बहुत बहुत आभार मोनिका जी। ताली का क्रम नहीं रुकना चाहिए। मैं आप सबसे आग्रह पूर्ण सदन से, जीवंतता भी बनी रहती है। और जो यह चित्र परजन साहब की स्मृति बनकर सदैव सबके मस्तिष्क में अंकित रहेगा। और यह आज का कार्यक्रम भी कभी विस्मृत नहीं होगा। भेंट कर दीजिए आप, जो भी मंच के लिए आप हैं सभी के लिए आप साहब को भेंट कर दीजिए एक बार। कौशिक जी साहब पधार जाएं। कौशिक जी साहब आपकी बहुत मुख्य भूमिका है। आप एकमात्र कंवर साहब उनके यहाँ पर अभी हमारे मध्य विराजित हैं। आपकी भूमिका बहुत अधिक है। आप कृपया मंच पर पधारें। ज्योतिपन जी साहब को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आपके लिए यह तस्वीर परिवार भेंट करना चाहता है। आप पधारें। यदि आपको चढ़ने में समस्या हो तो वहीं नीचे आ जाएंगे। जी जी बिल्कुल। कौशिक साहब आप नीचे पधार जाइए। मोनिका जी आप भी पधार जाइए। बहुत बहुत खूब कपिल जी। मैं मंचासीन समस्त अतिथियों से आग्रह करूंगी कि सभी संग उपस्थित रहकर इस क्षण को स्मरणीय बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत आभार परिवार का, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कपिल जी परिवार को भी मंच पर बुलाती हूँ कि आपको परिवार ये स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहता है। कपिल पालीवाल जी पधारें। ये जो स्मृतियां होती है ना, जो स्मृति चिन्ह के रूप में हमारे पास रहती हैं, वह चिन्ह ऐसे होते हैं अमिट रूप से, जो कभी भी लोप नहीं हो सकते। बार बार उन क्षणों को याद दिलाते हैं कि हम उन क्षणों में वहां मौजूद थे और उन क्षणों की मौजूदगी हमारे साथ लंबे समय तक बनी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद परिवार का। अब मैं पुनः काव्य श्रृंखला की ओर आती हूँ और सोमशेखर